और स्किन के ऊपर जो हमारी चमड़ी के ऊपर भी बाल हैं, ये बिना किसी वजह के खत्म हो जाते हैं। तो ये अगर आपका पितृदोष का कारक शनि हो। अब बात कर, अगर पितृदोष का कारक राहु में बन जाए तब क्या अलामतें होंगी। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष का कारक हो तो ये अलामतें हो सकती हैं। अगर घर में कुत्ता रखा हो तो उसकी मौत हो जाती है, पहली बात तो ये होती है। या कुत्ता गुम हो जाता है, कुत्ता मिलता नहीं, और आपके हाथों के नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं, या हाथों के नाखून बगैर किसी बात के झड़ने शुरू हो जाते हैं। घर में सभी लोगों को, चलते हैं कॉलर की तरफ, हेलो की तरफ चलते हैं, आपके कॉलर्स की तरफ। मैं बात कर रहा था कि अगर आपका राहु आपका पितृदोष का कारक ग्रह बन जाए तो क्या अलामतें होंगी। भाई सबसे पहली अलामतें ये होती है कि घर में अगर कुत्ता हो तो उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि घर के आपकी अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, बिना कोई बीमारी के हाथों के पैरों के नाखून झड़ जाते हैं, यानी हाथों पैरों के नाखून खत्म हो जाते हैं। और घर के कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, दमा की तकलीफ हो जाती है, या आपको अब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो ऐसी हो जाती है जिसमें बॉडी के अंदर 24 घंटे दर्द शुरू रहता है, यानी सर दर्द है, पांव में दर्द है, पेट में दर्द है, बैक में पेन है। लेकिन कई बार आप टेस्ट पर करवा रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को वो बीमारी आपकी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि राहु की बीमारियां हवा की बीमारियां हैं। राहु की बीमारियों की टेस्टिंग में नहीं होती। राहु की बीमारी, क्योंकि राहु की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो देखें तो नजर आ जाए, नो। राहु जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को देख नहीं सकते, उसको टच करें तो महसूस कर सकते हैं, खुशबू को देख नहीं सकते, तो इस तरह हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक तरह की राहु एक ऐसा ग्रह है जो टेस्टिंग में नहीं आएगा, यानी। लेकिन ये अगर आपका पितृदोष में राहु का, चलते हैं कॉलर की तरफ, हेलो। हाँ, हमारी कमर्शियल ब्रेक भी बहुत तैयार है, लेकिन मैं ज्योतिष चर्चा की तरफ भी, हमारा जो एक राहु की बात कर रहे थे कि राहु की जो बीमारियां होती हैं, क्योंकि टेस्टिंग में समझ में नहीं आती, कि बॉडी में बहुत पेन शुरू हो जाता है, फटीग बहुत होता है, एनर्जी लेवल नहीं होता, हर वक्त बॉडी में जैसे कोई चीज चुभती है, ऐसे दर्द शरीर में बहुत होता है। और कई बार राहु की पितृदोष का ग्रह बन जाए तो ससुराल वालों के साथ बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाती है, यानी ससुराल वालों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है, जो खत्म होने से नहीं आती, गलतफहमियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये है राहु अगर पितृदोष का हो तो ये अलामतें होती है। चलते हैं हमारी ब्रेक की तरफ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। केतु आपकी पितृदोष का ग्रह बन जाए, केतु जो ड्रैगन टेल है, ड्रैगन टेल जिसे कहते हैं, और अगर वो केतु आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष का ग्रह बन जाए तो उसकी अलामतें क्या होंगी, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले ये बात होती है कि आपके पांव में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पांव की प्रॉब्लम, फीट की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द होता है, लेग्स में पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है। और कई बार जो पांव के अंदर कोई तकलीफ हो जाती है, जैसे अल्सर हो जाता है, कोई फोड़ा हो जाता है जो चुभता रहता है, पैरों में, टांगों में बहुत दर्द होता है। इसके अलावा ये होता है कि पेशाब की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी आपकी दर्द होकर पेशाब होना, या यूरिन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, जोड़ों में बहुत दर्द होती है, स्पाइन की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, जो ऐसी दर्द होती है जो आपकी बैक में 2-3 स्पॉट हो जाते हैं, जो बहुत शार्प पेन होती है, यानी ऐसी पेन होती है जब आप बैठेंगे, खड़े होंगे तो आपको वो पेन चलती रहेगी। और कई बार अगर केतु आपका खराब हो, पितृदोष का ग्रह बन जाए, तो औलाद पैदा होने में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, औलाद पैदा नहीं होती। औलाद पैदा, कंसीविंग ए चाइल्ड कैन बी ए वेरी बिग क्वेश्चन। और कई बार ऐसा होता है कि कानों की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर औलाद पैदा हो जाए तो बच्चों की वजह से बहुत दुख मिलता है। बच्चों की हरकतें जो होती हैं घर के अंदर, वो बड़ी दुख देने वाली होती है, दिल दुखाने वाली होती है। ये केतु के पितृदोष के जो अलामतें थी वो मैं बात कर रहा था। चलते हैं कॉलर की तरफ, चर्चा की बात करेंगे हमारे न्यू कॉलर के साथ। भाई जैसे मैं बात कर रहा था कि केतु की जो, अगर ये इस तरह के जो ग्रह होते हैं, जैसे सभी जो ग्रह हैं, चाहे बृहस्पति है, जुपिटर जिसे कहते हैं, सन है, सूर्य है, मून, चंद्रमा, वीनस, शुक्र, मरकरी, बुध, और ये सब राहु, केतु, ये सभी जो 9 के 9 ग्रह हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष के ग्रह बन जाते हैं। तब इनका जो इफेक्ट होता है फिर लॉन्ग लाइफ इफेक्ट होता है। अगर ये नेगेटिव है तो बहुत लंबे दौर पे नेगेटिव होगा। तो उसके मैंने अलामतें, उसके मैंने सिम्टम्स बताए, ताकि उससे आप अपने आप को देखें भी आपके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आप
जान सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी है साइंस, एस्ट्रोलॉजी को तीर तुक्का नहीं है कि ऐसे वैसे मन से मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये पूरी विद्या है। 50% है मैथमेटिक्स, 50% है फलित और उपाय, 50% है बिल्कुल कैलकुलेशन है, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये पूरी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, यहां कैलकुलेट करके। और 50% जो है वो है आपका फलित, कि उसकी जो कैलकुलेशन को जो एस्ट्रोलॉजर समझ सकता है लेकिन आम आदमी की समझ से वो बाहर होती है, लेकिन उसका जो हम प्लेन इंग्लिश में, प्लेन पंजाबी में, प्लेन हिंदी में, प्लेन उर्दू में इसे किस तरह से बयान कर सकते हैं, उसका मतलब कोई टेस्ट आप लेबोरेटरी में करवाएं ब्लड का, तो वो चलते हैं कॉलर की तरफ, हमारे नए कॉलर की तरफ, और बात करेंगे के बारे में, ज्योतिष के बारे में। भाई अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो, शुक्र की वजह से नीच हो रहा हो, अगर बृहस्पति इस तरह के आपकी कुंडली में बैठ जाए इसमें बहुत ज्यादा नीच होता हो, तो उसमें आमतौर पे ये होता है कि घर के जो फाइनेंशियल बैकिंग है, फैमिली की फाइनेंशियल बैकिंग है, धन दौलत के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर होता है। कई बार घर के अंदर जो लोगों के चाल चलन होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते, या कैरेक्टर्स जो बहुत आउट ऑफ वे चले जाते हैं लोग, और जिस्मानी तौर पे लोग बीमार होते हैं, थोड़े ठीक नहीं होते। और कई बार ऐसे होता है कि ऐसे इंसान जो होते हैं नास्तिक बहुत होते हैं, भगवान पर, उस ऊपर वाले पर कोई यकीन नहीं होता, अपनी मनमानी बहुत करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पितृदोष का ग्रह बन जाए और पितृदोष की वजह का इस तरह से हो कि शुक्र की वजह से, वीनस की वजह से वो नीच हो जाए, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं अपनी वाइफ की तो बहुत मानते हैं, लेकिन साथ में और तरह के शौकीन भी पैदा कर लेते हैं, यानी आउट ऑफ वे, आउट ऑफ कैरेक्टर, हाईली डिजायरेबल होती है, और कई बार दूसरी औरतों के पीछे भी भागते फिरते हैं। अपनी वाइफ की मानते तो बहुत है लेकिन लॉयल्टी नहीं रखते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार ऐसे लोगों में, चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और बात थोड़ी बहुत चर्चा भी करते हैं। अभी अगर सूर्य अगर पितृदोष का ग्रह बन जाए और शुक्र की वजह से बने, तो कई बार घर के अंदर औरतों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, और वाइफ के साथ ताल्लुक तो ठीक रहते हैं लेकिन हस्बैंड वाइफ के अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत होता है। कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। अगर आपका सूर्य शुक्र की वजह से कारक होके भी ऋण का ग्रह बन जाए, पितृदोष का ग्रह बन जाए, ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी में बहुत नुकसान होते हैं, फाइनेंशियली बहुत लॉस होते हैं। वो अपनी दिमागी सोच की वजह से कई बार स्टॉक एंड शेयर में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसमें जिद करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इमोशनल होकर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, और अपने दिमाग की ओर से पैदा की हुई खराबियां होती है, अपनी सोच की वजह से खुद की पैदा की हुई परेशानी होती है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, ऋण का ग्रह बन जाए तो कई बार अपनी दिमागी सोच की वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक एंड शेयर मार्केट में, जिससे उनको बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। और कई बार ऐसे जो लोग होते हैं अपनी जिद की वजह से घर बार बेच देते हैं, पैसा बहुत ही आलतू फालतू जगह पे लगा के सारा पैसा खत्म कर देते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को, यानी लोग बहुत धोखा दे देते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं, और कई बार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ऐसे लोग अच्छा बुरा नहीं सोचते, पूरा जोर देते हैं, और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। भाई अगर आपका जो ऋण का ग्रह चंद्रमा हो जाए, और उसका जो सबसे बड़ा असर होता है कि मदर की डेथ हो जाती है, या मां की हेल्थ की प्रॉब्लम बन जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि लोगों से बहुत नुकसान होते हैं, लोग दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, और हेल्थ वाइज आपकी दिमागी को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, टेंशन बहुत हो जाती है, कई बार मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं, गलत राय देके आपको किसी बात में फंसा देते हैं, अगर चंद्रमा यानी मून आपके ऋण का ग्रह बन जाए। और कई बार नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लोग धोखा दे देते हैं, और कई बार जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, और ये नुकसान आपका पर्सनल लॉस भी हो सकता है, और ये नुकसान आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगर आपका ऋण का ग्रह वीनस हो जाए, शुक्र बन जाए, तो वीनस अगर बहुत नीच हो तो
उसमें ये होता है कि अगर आपकी कुंडली में बहुत नीच हो या वीनस आपका शुक्र ऋण का ग्रह बन जाए, उसका भी एक असर आमतौर पे ये देखा गया है कि औरत जो आपकी जो वाइफ होती है वो बच्चा पैदा करने की काबिल नहीं होती। वाइफ से बच्चा पैदा नहीं होता, औरत बांझ हो सकती है, या जो आपकी लेडी वाइफ होती है वो कंसीव नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये होता है कि ये एक दूसरा वाइफ की हेल्थ को लेके कोई ना कोई कश्मकश, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। औरत की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, विगर विटालिटी नहीं होती, और इतनी हालत खराब होती है कि हस्बैंड वाइफ जो मर्द और औरत की रिश्ता है वो नहीं बनता। वो अपने आप मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हुए भी औरत मर्द में ताल्लुकात वो नहीं होते जो होने चाहिए, क्योंकि औरत की हेल्थ उसकी इजाजत नहीं देती। तो ये इसका ऋण, पितृ ऋण का जो है, अगर शुक्र वीनस आपके पितृ ऋण का ग्रह बन जाए तो इसके असरात ये ऐसे होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके जो मंगल है वो भी अगर पितृ ग्रह का अगर ग्रह पितृ दोष का ग्रह बन जाए, पितृ ऋण का ग्रह बन जाए, तो उसका ये होता है कि कई बार दूसरे आपको अप्रिशिएट नहीं करते। जो लोग हैं आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप किसी के ऊपर भी रोब नहीं डाल सकते। लोग आपकी ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू नहीं करते। मामूली से मामूली आदमी भी आपको थ्रेट करना शुरू कर देता है। घर के अंदर आपकी इज्जत नहीं होती, यानी घर के अंदर लोग आपकी वैल्यू नहीं, अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। और कई बार लोग आपकी, जैसे आप जो चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी रिस्पेक्ट करें, कई बार वो नहीं होती। और आमतौर पे लोग आपको फैमिली में साइडलाइन कर देते हैं। एकदम से फैमिली में होके भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, एकदम से आपको साइडलाइन कर देते हैं, और बहुत लोग आपको डोमिनेट करते हैं फैमिली के अंदर। ये इस तरह के अगर आपका मंगल, मार्स पितृदोष के ग्रह बन जाए। अब बात करते हैं, अगर आपका मरकरी, बुध पितृदोष के ग्रह बन जाए तो उसकी अलामत क्या होगी। कई बार ऐसे बुध आपका मरकरी अगर पितृदोष के ग्रह बन जाए तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि लोगों के साथ दुश्मनी पैदा हो जाती है, और कई बार आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार लोगों को अपने जो चस्के होते हैं, शराब के या कबाब के या खाने पीने के चस्के या पीने पिलाने के चस्के या अयाशियों के चस्के, उनको बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका रीजन होता है। और कई बार ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मरकरी पितृदोष का ग्रह होता है, वो दूसरों को बेवकूफ बना के, धोखा करके कुछ करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे सक्सेस नहीं होती, मुंह की खानी पड़ती है, बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आपका पितृदोष का कारक शनि हो जाए, पितृदोष का ग्रह शनि बन जाए, तो उसका ये होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं कि बहुत बड़ा कोई स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, धोखा हो जाता है और पकड़े जाते हैं, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करके पकड़े जाते हैं, और औलाद से बहुत दुख मिलता है, औलाद बहुत तंग करती है, और आमदनी में खराबियां पैदा हो जाती हैं, आमदनी होती नहीं है, जब बिजनेस एकदम से कोलैप्स हो जाता है, और जैसे ये होता है कि आंखों की भी तकलीफ होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो, हमारी ज्योतिष चर्चा की तरफ अगर आप मैं बात करता था कि अगर आपका जो पितृदोष का ग्रह राहु बन जाए तो उसमें ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं कि धर्म कर्म से बहुत दूर रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस प्रैक्टिस को इन्वॉल्व करना या दान धर्म में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, ज्यादा आध्यात्मिक तौर पे नहीं इन्वॉल्व होते, फिजिकल साइड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, आध्यात्मिक तौर पे नहीं होते। और कई बार ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं बहुत नालायक होते हैं, बच्चे फरमाबरदार नहीं होते, बच्चे कहना मानने वाले नहीं होते, बच्चे दुख देने वाले होते हैं, तंग करने वाले होते हैं, और कई बार पैसों की कमी बनी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, और कई बार औरत के साथ, अपनी वाइफ के साथ बनती नहीं है, कोऑपरेशन नहीं होती। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, चर्चा की तरफ, और चलते हैं हमारे नए कालों की तरफ। भाई अगर राहु की वजह से मैं कहा, अगर राहु आपके पितृदोष का ग्रह बन जाए तो घर में कई बार आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, और बच्चों की तरफ से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आमतौर पर बच्चे नालायक होते हैं, और कई बार घर के अंदर हार्मोनी नहीं होती, और ये अलामतें होती हैं। अगर पितृदोष की ओर से केतु आपके ऋण का ग्रह बन जाए तो उसमें ये होता है कि आपके जो सबसे बड़ा जो असर होता है, ननिहाल यानी नानके जो होते हैं, मामा या मामा की फैमिली या